हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, अकीरा ने अपने दोस्त को बिल्डिंग से नीचे गिरने से बचा लिया था। शाम को वो दोनों छत में मस्ती करते हुए बहुत ही सारी बातें करते हैं। तो अब आगे तो इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अकीरा को फ्री फायर में ज़ॉम्बीज मोड खेलता हुआ देखते हैं, जहाँ उसका दोस्त किंजो खाना बना रहा था। वो दोनों छत में कैंपिंग करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। उसके बाद वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं। जब अकीरा किंजो ने बनाया हुआ खाना खाता है तो उसको इतना अच्छा लग रहा था कि वो बस फटाफट खाते ही जा रहा था। खाना खाते हुए अकीरा बोलता है कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो, इसलिए तो तुम लड़कियों के बीच इतना जल्दी पॉपुलर हो जाते हो। इस पर किंजो बोलता है कि अगर तुम खाना अच्छे से बनाते हो तो ये नहीं है कि कोई लड़की तुम्हें डेट करेगी, उसके लिए कुछ लड़के में स्किल होना पड़ता है, और मुझे पता है कि तुम में वो स्किल बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर अकीरा गुस्से में बोलता है कि तुम देखना, मुझे एक दिन लड़की मिल जाएगी। किंजो बोलता है कि जब ऐसा होगा तो मुझे बता देना। ये सुन के अकीरा का ईगो हर्ट हो जाता है, इसलिए वो बोलता है कि मैं आज किसी लड़की को पटा के दिखाऊंगा। तभी किंजो नीचे ज़ॉम्बी की तरफ देखता है और अकीरा को इसके लिए गुड लक बोलता है। थोड़ी देर के बाद किंजो अकीरा की डायरी पढ़ रहा था। उस डायरी में अकीरा ने अपनी ड्रीम की सारी चीजें लिख रखी थी। किंजो अकीरा को उस डायरी के बारे में पूछता है। अकीरा बोलता है कि मेरी आंखें उस कंपनी ने खोल दी, इसलिए मैं जो भी चीजें अपने लाइफ में करना चाहता हूँ वो चीजें मैं अब बिना रुकावट के कर सकता हूँ। किंजो उस डायरी में ये तो अभी 100 पूरे भी नहीं है बोल के मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ लिख देता है। अकीरा उसे मेरी डायरी में मत लिखो बोल के उसे रोकने लगता है। फिर किंजो बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए आज मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, तो अब तुम्हारी और मेरी ड्रीम में कोई फर्क नहीं है। ये सुनकर अकीरा खुश होते हुए बोलता है कि अगर ऐसा है तो चलो अब हम अपना अगला ड्रीम पूरा करेंगे। फिर उसे बोलता है कि चलो अब हम बड़ा वाइड स्क्रीन टीवी लेने वाले हैं। फिर वो दोनों अपने बाइक में स्टोर के लिए निकल जाते हैं। किंजो उसे बोलता है कि मुझे एक एंटरटेनर बनना है, क्या इसके लिए मुझे स्कूल में ट्रेनिंग लेना चाहिए और या तो मुझे अपनी एजेंसी खोलना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो अभी बहुत ही चीजें करना बाकी है। फिर अकीरा उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं, और मुझे बताओ कि तुम्हें ये कॉमेडियन बनने का शौक कहाँ से चढ़ा। इस पे किंजो बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ही सारी कॉमेडियन एनीमे देखता था, इसीलिए ये मेरा एक सपना है। किंजो के बचपन के सपने को सुनकर अकीरा भी अपने बचपन के सपने को सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उनके आगे एक ज़ॉम्बीज फायर टैंक से पूरी गाड़ी को चला रहा था। तभी उनके पीछे से एक और ज़ॉम्बीज ऑयल ट्रक को ड्राइविंग करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। इस सिचुएशन को देखकर किंजो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर अकीरा उसकी तरफ आगे बढ़ता है, मगर जब वो ट्रक उनको हिट करने वाला था तभी अकीरा अपनी बाइक को कार से जम करा लेता है। उसके बाद वो ट्रक ज़ॉम्बीज से टकरा जाता है, जिसे वहाँ एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। उससे बचते हुए अकीरा अपने बाइक को टनल के रास्ते में ले आता है। अकीरा अपनी बाइक को तेजी से चला रहा था, तभी सामने से उनकी और ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड आ रहा था। इससे उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए सामने वाले एक स्टोर के अंदर चले जाते हैं। इससे उन दोनों की लाइफ ज़ॉम्बीज से बच जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आदमी और 3 लड़कियां उनके ऊपर लाइट लगा रही थी। उनमें से एक लड़की उन दोनों को पूछती है कि क्या तुम लोग इन्फेक्टेड तो नहीं हो। इस पर अकीरा बोलता है कि नहीं। फिर किंजो बोलता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कोई तो ज़ॉम्बीज से बच पाया। वो लड़की बोलती है कि भगवान को थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं, हमें पूरी साइड से ज़ॉम्बीज ने घेरा हुआ है, इसलिए यहाँ हम सब मरने वाले हैं। हम देखते हैं कि वो सारे लोग ज़ॉम्बीज से बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। फिर किंजो उन्हें बोलता है कि शुक्र मनाओ कि हम एक स्टोर के अंदर हैं, तो हम खाना की कमी से तो मरने नहीं वाले, इसलिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए बोलता है। थोड़ी देर के बाद वो लोग अपनी मनपसंद की खाने की चीजों को लेकर वो सारे लोग एक ही जगह बैठ जाते हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि क्या हम अब खुद का इंट्रोडक्शन एक दूसरे से करें। इस पर किंजो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए इसका नाम अकीरा है बोल के उस आदमी का नाम पूछता है, मगर वो आदमी ज़ॉम्बीज से डरे होने की वजह से वहाँ पे कुछ नहीं बोलता। फिर किंजो उसको छोड़ो तुम्हारा नाम क्या है पूछता है। उनमें से पहली लड़की का नाम होता है रिका, दूसरी का नाम होता है मिका और तीसरी लड़की का नाम होता है याकारी। फिर किंजो ये मेरा कॉलेज का दोस्त है बोल के उन्हें पूछता है कि क्या तुम लोग कोवर्कर हो। उनमें से रिका बोलती है कि ऐसा ही कुछ समझ लो, हम लोग एयरलाइंस के एयर होस्टेजेस हैं। एयर होस्टेज का नाम सुनकर उन लोगों के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि ये भी उनके ड्रीम लिस्ट में था कि एयर होस्टेजेस के साथ दारू पीना और खाना खाना। तभी बाहर से ज़ॉम्बीज उनके शटर पर मारते हैं, जिसे उनका सपना टूट जाता है। फिर अकीरा अपने मन में सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। मैं चाहता था कि मैं किसी एयर होस्टेस के साथ पीऊं और उनके साथ डिनर करूं। फिर अकीरा याकारी के पास जाके बैठ जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस पर याकारी बोलती है कि ऐसे वक्त में तुम मेरे से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। इससे अकीरा की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। फिर वो किंजो की तरफ देखता है, मगर किंजो ने अपनी बातों से उस लड़की को पटा लिया था। उन दोनों को क्लोज आता हुआ देख के अकीरा यहाँ जलने लगता है। तभी किंजो उसकी तरफ देख के एक ट्रोलिंग स्मेल पास करता है। इससे वो अपनी सुबह की बातों को याद करके उसकी और ज्यादा जलने लगती है। फिर अकीरा जोर से मेरा नाम अकीरा है बोल के एक पूरी वाइन की बोतल को पीने लगता है। वो यहाँ पे खुद को दिखाना चाहता था। रिका उसको देखकर उसे चीयर अप करती है। तभी वहाँ किंजो भी अपनी 6 पैक दिखाने लगता है, मगर अकीरा वाइन पीने के बाद वहीं लेट जाता है। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अकीरा टॉयलेट में उल्टियाँ कर रहा था। तभी पीछे से याकारी आकर उसके पीठ पे मालिश करने लग जाती है। फिर
अकीरा अपने मन में सोचने लगता है कि अभी भी मेरे पास थोड़ा बहुत चांस है। उधर हम किंजो को देखते हैं जो उसी लड़की को रूम में लेके जा रहा था। इसके बाद हम रिका को भी देखते हैं जो दारू पीने की वजह से ऊपर लेटी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि उसी आदमी के पैर में ज़ॉम्बीज़ ने काट रखा था। फिर वो आदमी एक ज़ॉम्बीज़ में बदल जाता है और वहीं पे रिका के गलत जगह में काट लेता है, जिसकी आवाज को सुनकर किंजो अपने बेड से उठ जाता है। नीचे आने के बाद किंजो देखता है कि रिका एक ज़ॉम्बीज़ में बदल चुकी है। फिर रिका उसको काटने के लिए आगे बढ़ती है मगर किंजो वहाँ से हट जाता है। फिर रिका उस लड़की को काट लेती है। उसको काटने के बाद वो किंजो की तरफ बढ़ने लगती है। तभी किंजो सामने रखा ब्रीफकेस से उसे हिट करके मार डालता है। किंजो उसे मारने के लिए माफी मांगता है। तभी किंजो सोचता है कि वो दूसरा आदमी कहाँ है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम अकीरा और यूकारी को देखते हैं जहाँ अकीरा ने उसको अपने काम के बारे में बता दिया होता है। फिर अकारी बोलती है कि मुझे भी इस काम को करते हुए 3 साल हो चुके हैं। ये काम फिजिकली और मेंटली रूप से थका देने वाला काम है, लेकिन मैंने इस काम को करना जारी रखा क्योंकि मैं मानती थी कि पैसेंजर हम पर पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक बुढ़े पैसेंजर ने हमें फ्लाइंग वेट्रेसेस कहा था। उसकी कहानी को सुनकर अकीरा भी अपनी कहानी को सुनाने लगता है। उसे अपनी कहानी सुनाने के बाद अकीरा बोलता है कि इसलिए मैं अब अपने सपने पूरे कर रहा हूँ, जहाँ मेरा ये भी सपना था कि तुम जैसे एयर होस्टेस के साथ फ्लाइट करने का। उसकी ये बातें सुनने के बाद यकारी उसे आई लव यू बोलने लगती है मगर तभी पीछे से वही ज़ॉम्बीज़ बना हुआ आदमी आकर उसे काट लेता है। अकीरा उस ज़ॉम्बीज़ को मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। तभी यकारी उसे मैं तुम्हारे पीठ पे मालिश करना चाहती हूँ बोलती है। नीचे से वो ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर अटैक करता है मगर यकारी अकीरा को पीठ पे धक्का देके उसे दूर कर देती है। फिर वो ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे यकारी को मार देता है। तभी वहाँ पे सीन कट हो जाता है। फिर अकीरा रोते हुए किंजो के पास आ जाता है। तभी किंजो उसे 8K अल्ट्रा वाइड स्क्रीन टीवी दिखाता है। उस टीवी को देखकर अकीरा रोते हुए खुश हो जाता है। फिर वो दोनों उस टीवी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अपने घर के छत में आने के बाद किंजो वहीं पे खाना बना रहा था मगर अकीरा बीजीएमआई खेलते हुए किंजो और यकारी की बातों को याद करने लगता है। उन दोनों के पास अपने बचपन के सपने हैं मगर मेरा सपना क्या है सोचते हुए ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।